वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ सिटी में एक बार फिर से दिल से आपका बहुत बहुत वेलकम है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पहले आपको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम स्वप्नल श्रीवास्तव है। मैं वेलनेस कोच एंड कॉलेजन कंसल्टेंट हूँ और आखिर कुछ सालों से लगभग 3 से 3.5 सालों से मैं बहुत सारे लोगों के हेल्थ गोल को अचीव करने में सपोर्ट कर रही हूँ। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल एंड उनके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, उनके फैट लॉस जर्नी में उनको सपोर्ट कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि 7 डेज डाइट प्लान के ऊपर आज हम बात करेंगे कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के स्टार्टिंग के डेज इतने इम्पोर्टेंट होते हैं ना, तो उसमें हमें ऐसी क्या सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हो। जब इतने सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने जब सपोर्ट किया ना, तो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कि शुरुआत के जो डेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर उसमें हम कोच की गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं या डाइट प्लान को फॉलो नहीं करते हैं, या कुछ सारी चीज़ें होती हैं उसको अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं, तो हमारा रिजल्ट स्लो होता है। क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग है, रिजल्ट सभी का अलग अलग होता है, बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी का मेटाबॉलिक रेट अलग होता है ना, हाइट वेट एज के अकॉर्डिंग हर किसी का डाइट चार्ट अलग होता है। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि किसी के भी रिजल्ट को देख करके हमें ये नहीं सोचना है कि सेम रिजल्ट हमारा भी होगा, क्योंकि बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन सभी का रिजल्ट अलग होता है। हम 7 डेज डाइट प्लान पे चलते हैं। क्यों हमारा 7 डेज का डाइट प्लान जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है और किन सारी चीज़ों का हमें यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो 7 डेज में पहला तो बॉडी को जब हम कोई नई चीज़ दे रहे हैं, है ना, सदियों से हमारी बॉडी को खाने की आदत लगी हुई है कि हमें खाना खाना है, रात में भी खाना है, दिन में भी खाना है, मतलब कई बारी लोगों को खाना खाना है, और जिस तरह का हम खाना खा रहे होते हैं हमारी बॉडी को आदत हो जाती है उसी तरह की फूड की। जब हम अपने न्यूट्रिशन जर्नी में आते हैं, क्योंकि ये भी हमारा फूड ही है, बट थोड़ा सा जब प्रोसेस चेंज होता है ना, तो 7 डेज में आपकी बॉडी को वो चीज़ें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कई बारी क्या होता है कि किसी किसी को चैलेंज आता है कि अ, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, या बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो सोचते हैं कि हमें तो भूख नहीं लग रही है, ऐसा क्या है कि हमें भूख नहीं लग रही है ना। और सारे कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो ये सारी चीज़ें किस टाइमिंग पे लेना है, क्या सारी चीज़ें करना है, इन सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं 7 डेज डाइट प्लान के। सबसे पहला तो जब भी आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखें कि कोच की गाइडेंस में ही करें। पहले दिन क्या करना होता है, पहले दिन अपने कोच को मॉर्निंग में उठते ही आपको फ्रेश होने के बाद अर्ली मॉर्निंग अपना वेट चेक करके अपने कोच के पास सबमिट करना होता है, या आप उनके सामने, जैसा भी अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको व्हाट्सएप करना है वेट मशीन के ऊपर खड़े होकर के उसका फोटो क्लिक करके। एंड अगर आप क्लब में जा रहे हो कोच के सामने, तो आप उनके सामने जब वेट चेक करोगे, है ना, तो पहला क्या प्रोसेस है, फर्स्ट डे वेट चेक होता है। उसके बाद आपका मॉर्निंग में उठने के, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपका 2 ग्लास गुनगुने पानी से शुरुआत होती है। अच्छा, कुछ लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आपकी डाइट प्लान में मॉर्निंग में भीगे हुए बादाम ज़रूर होते हैं, है ना। तो आप इस चीज़ को समझना, भीगे हुए बादाम क्यों ज़रूरी होते हैं और भीगे हुए ही क्यों ज़रूरी होते हैं। तो आप इस चीज़ को समझो, कोई भी जब सीड है ना, और वो जब रात भर वाटर में आप उसको रखोगे तो एक्टिव हो जाते हैं। कोई भी चीज़ें एक्टिव जब बॉडी में जा रही है एक्टिव फॉर्म में, आप चने भिगोते हो, मूंग भिगोते हो, देखो भिगोने के बाद वो अंकुरित होते हैं। तो आप इस चीज़ को समझो कि वो एक्टिव फॉर्म में है, और जब एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में आलमंड्स जा रहे हैं तो वो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देते हैं और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है, मॉर्निंग में ए फ्रेश लेना है। ए फ्रेश आपको कैसे लेना है, ये कोच की गाइडेंस में लेना है। 1 स्पून बनाना है आपको, या आपको 2 स्पून ऐड करना है, या किस तरह से लेना है, कितने वाटर में लेना है, ये सारी चीज़ें आपको कोच बताते हैं। 7 डेज आप एक चीज़ का ख्याल रखना, टाइमिंग का बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना।
कुछ लोग क्या करते हैं, कभी भी सो के उठ रहे हैं, कभी भी शेक पी ले रहे हैं, शेक पीने के बाद नाश्ता 1-2 घंटे के बाद फिर से कुछ खा ले रहे हैं, या फिर वो उसकी जगह पे वाटर इनटेक कम ले रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों का आप खास ख्याल रखें कि जब भी आप 7 डेज में हैं, पहला तो कोच के कांटेक्ट में रहें 7 डेज, और टाइमिंग आप जिस टाइम पे आपने पहले दिन शेक लेना शुरू किया है उसी टाइम पे आपको नेक्स्ट 7 डेज शेक लेना है, और 4 आवर का 4 घंटों का डिस्टेंस मेंटेन रखना है शेक के बीच में। और जो भी आपको खाना पीना, आपका सेकंड मील, स्नैक या लंच, जो भी आपके कोच ने आपके डाइट चार्ट में मेंशन करके दिया है। और क्या सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना है, मेन यहाँ पे शेक की रेसिपी भी होती है। कोई डायबिटिक है, किसी को बीपी का इशू है, या कोई एज कम है किसी की, या बच्चों को शेक कैसे देना है, तो कोई अगर कम एज का है ना, या किसी का वेट 80+ है, 90+ है, 100+ है, तो उनका शेक कैसे बनेगा। हर किसी के शेक बनने का तरीका भी अलग अलग है। ऐसा नहीं कि हाँ आप किसी को जान रहे हो, आपकी फैमिली में फ्रेंड रिलेटिव किसी ने भी शेक लिया, आपने उनसे पूछ करके शेक बना करके ले लिया। कोच की गाइडेंस में वो आपको बताएंगे कि प्रोटीन कितना ऐड करना है, फाइबर की ज़रूरत है या नहीं है ना। ये सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना है। और भी कुछ रेसिपीज़ भी होती हैं शेक को लेकर के कि किस तरह से, अगर आप एक जैसा शेक लेकर के बोर हो रहे हो तो उसमें रेसिपीज़ ऐड कर सकते हो कि शेक को और किस तरीके से हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और 4 घंटों का डिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेंटेन करके रखना है, और वाटर बनाए रखना है। शेक और 4 घंटे का जो डिस्टेंस है उसमें आपका वाटर इनटेक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आपका सेकंड मील आता है, आपका स्नैक्स या आपका सैलेड, फ्रूट्स, स्प्राउट, बट आप इस चीज़ की कोशिश करिए, अगर आप वर्किंग हैं या घर पे हैं, जैसा भी आप फॉलो कर रहे हैं, कि आपका सैलेड ही होना चाहिए 7 डेज में। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स भी ले लेते हैं, स्प्राउट्स भी ले लेते हैं, तो 7 डेज के लिए आप सैलेड ही रखो। सैलेड में आप सॉल्ट नहीं ऐड करोगे, कुछ लोग सॉल्ट डाल करके लेते हैं। तो इन 7 डेज में, 7 दिनों में, हमें ये भी खास ख्याल रखना है कि हमारी बॉडी में सॉल्ट एंड शुगर, वो भी बहुत ही लो, शुगर तो जानी ही नहीं है बॉडी में, सॉल्ट जा रहा है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में बॉडी में जाए। आप अपने लंच में भी डाल रहे हो तो, या आप अपना इवनिंग का कुछ भी स्नैक्स ले रहे हो तो बहुत कम क्वांटिटी में आपका सॉल्ट होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये क्या गलती करते हैं कि आज भी वही लंच की प्लेट में दाल चावल रोटी सब्जी, कल भी वही। तो आप इसको कोच से आप अपने बात करना, वो आपको बताएंगे। आप 7 डेज ना अपने लंच की प्लेट में अलग 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 तरह का लंच ऐड करिए। अब लंच ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप उसमें स्वाद ढूंढ रहे हो, तरह तरह की रेसिपीज ऐड कर रहे हो। 1 डे में आपको 1000 से 1100 कैलोरी के बीच में कंज्यूम करना है, और 2000 कैलोरीज को स्पेंड करना है, तब जा करके आपका रिजल्ट बेटर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या, कि जब हमारी बॉडी से 7000 कैलोरीज का कट लगता है तो हमारा 1 kg फैट रिड्यूस होता है। तो अभी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैलोरीज भी मेंटेन करके चलना है लंच में, और लंच जो भी ले रहे हो लो कैलोरी होना चाहिए, एंड हाई फाइबर एंड हाई प्रोटीन, उसमें ये सारी चीज़ें हैं ना। वो रेसिपीज़ क्या है वो आपके कोच ही आपको बताएंगे। और नेक्स्ट, आप कुछ लोग क्या करते हैं कि लंच लेने के बाद रेस्ट, सो गए आराम से बेड पे, टीवी देख रहे हैं रिमोट चला करके, है ना। तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपको लेटना नहीं है या सोना नहीं है, और वाटर नहीं लेना है, पानी नहीं पीना है खाना खाने के बाद। और खाना खाने के 40 मिनट आफ्टर, आपको 40 मिनट के बाद एक फ्रेश फिर से पीना है, जैसा आपने मॉर्निंग में पिया था, वो लेकर के आपको इवनिंग स्नैक लेना है अपना। और आपको क्लब अटेंड करना है। देखो, क्लब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी कुछ लोगों को, जो लोग नए हैं उनको लग रहा होगा कि ये क्लब क्या है, तो आपको क्लब के बारे में बता दूं। ऑनलाइन एक्सरसाइज की क्लासेज होती हैं जिसमें हम 1 डे ट्रायल फ्री भी देते हैं, और मॉर्निंग इवनिंग के सेशंस होते हैं जिस पे आप जूम पे लाइव एक्सरसाइज करते हो, हमारे साथ मेडिटेशन करते हो,
और हम रेसिपीज़ भी शेयर करते हैं वहाँ पे। एंड डाइट के ऊपर टॉपिक्स होते हैं, है ना, कभी कोलेस्ट्रॉल हो गया आपका, कभी लंच के बारे में या आपके डाइजेशन के बारे में, है ना, ये सारी चीज़ें जो आपकी डेली रूटीन में ऐड होती है। तो इस तरह से एक्सपर्ट कोच होते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं वहाँ पे। तो इवनिंग में क्लब अटेंड करना है। अगर आप किसी रीज़न से क्लब अटेंड नहीं कर रहे हो, है ना, या कुछ भी आपका चैलेंज है, पर्सनल चैलेंज है, टाइम नहीं आपका मैच कर रहा है, तो आप वॉक, एक्सरसाइज में डांसिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स, जुम्बा, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। 40 to 45 मिनट का वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो बॉडी में डेली हम कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे हमें स्पेंड भी तो करनी है। जब हम बॉडी में जो चीज़ें डाल रहे हैं और वो स्टोर हो रही है और हम निकालेंगे नहीं तो वो कम कैसे होगा। कहने का मतलब कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी बॉडी से कैलोरीज स्पेंड हो सके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इवनिंग के बाद हम चलते हैं कि इवनिंग में हमें स्नैक्स ज़रूर लेना है, और क्या लेना है स्नैक ये कोच ही आपको बता सकते हैं। और अगर अभी आप प्लान कर रहे हो अपनी जर्नी के लिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आपको इवनिंग में फिर से एक ए फ्रेश लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो वर्किंग है वो रात में 8 बजे 9 बजे आ रहे हैं और उसके बाद फिर से एक ए फ्रेश लेते हैं। तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि ए फ्रेश को रात में नहीं लेना है, सोते वक्त नहीं लेना है, या 7 से 8 बजे के बाद नहीं लेना है ए फ्रेश। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। ठीक है, अभी डिनर पे आते हैं। डिनर हमें जो भी करना है ना वो भी कोच की गाइडेंस में। अब डिनर में लेना क्या है ना, ये आप अपनी मर्जी से नहीं कि आपके किचन में जो चीज़ें, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो काफ़ी हाई कैलोरी होती है या नहीं खानी होती है ना, वो हमारी मेहनत को, सारे दिन की मेहनत को ख़राब कर देती है। तो ये भी आप कोच से कंसल्ट करेंगे। ऑलरेडी अगर आपके कोच हैं तो वो आपको गाइड करेंगे। अगर आप जर्नी अपनी प्लान कर रहे हो, अपनी फ़ैट लॉस जर्नी, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें क्या करना है आफ्टर डिनर। सो डिनर आपको बहुत ही देर में नहीं करना है, क्योंकि हमारा बॉडी नहीं मांगता इतना ज़्यादा खाना कि हम बहुत लेट नाइट खाना खा रहे हैं ना। डाइजेस्ट, एक चीज़ आपको और बताती हूँ, सारी चीज़ें आपके फूड और डाइजेशन पे डिपेंड करती है। फूड जब तक अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमारे रिज़ल्ट में चैलेंज होते हैं, और अगर हम लेट नाइट डिनर कर रहे हैं तो भी हमारे रिज़ल्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको कितना वाटर लेना है एक दिन में, ये भी कोच ही आपको बताते हैं। आपको मर्जी से नहीं, आपको 2.5 लीटर पीना है, 3 लीटर पीना है या 4 लीटर पीना है, कितना पानी पीना है ये। और कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा हमें 3 लीटर पानी पीना है तो जब समय मिला तब पी लिया। ऐसा कहीं चेक करना आप तो नहीं कर रहे हो। पानी पीने का भी एक सही तरीका है, शाम को 6 बजे के बाद पानी पीना कम कर देना है। ठीक है, और ऐसा तो नहीं कि अभी समय मिल गया और 12 बजे दोपहर से समय मिल गया, हम फ्री हैं तो हमने 3 बजे तक खूब पानी पिया सुबह से लेकर के या उसके। तो मैनेज करके चलना है, वाटर को भी मैनेज करके चलना है। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अभी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई बारी क्या होता है ना कि जब हम नया खाना खाते हैं, जब हम शेक लेते हैं, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो बॉडी को नई चीज़ मिलती है। तो कई बारी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है या किसी को स्टार्टिंग के 1 डेज या 2 डेज में उनको ऐसा लगता है कि लूज मोशन, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपकी बॉडी में फाइबर की कमी है, फाइबर इनटेक बढ़ाइए। और अगर ऐसा लग रहा है कि लूज मोशन है तो वो उसके लिए आप अपने कोच से कंसल्ट करेंगे। 1 से 2 दिन हो रहा है अगर स्टार्टिंग के डेज में तो इट्स अ नॉर्मल। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने कोच से कांटेक्ट करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना है। और लास्ट में बस इतना ही कि आज के समय में सेहत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है।
सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आपके पास कितना भी पैसा है, अगर अच्छी सेहत नहीं है तो आप उस पैसे को भी आप इंजॉय नहीं कर सकते हो, है ना। जैसा कि मैंने कहीं सुना था कि बहुत पैसा होने के बाद भी महंगी महंगी गाड़ियों से अगर हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो क्या ही फ़ायदा हमारी महंगी गाड़ियों का। तो सेहत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, और अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आज के समय में हर चीज़ का आप इंजॉय कर सकते हो। और आज के टाइम पे खाना पीना इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि हमें एक अच्छा, हम जो खाना खा रहे हैं हमें लगता है हमने खाना खा लिया, हमारी भूख शांत हो गई, है ना, बट न्यूट्रिशन वैल्यू कहाँ गई। आज के टाइम पे न्यूट्रिशन वैल्यू कहाँ है। हमें जितने मिनरल सोर्सेस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, वो खाने में मिल ही नहीं रहा है। तो हम खाना क्यों खा रहे हैं? खाना सिर्फ शांत करने के लिए, अपने भूख को शांत करने के लिए? अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी डाइट में विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीज़ें मेंटेन, बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं बैलेंस डाइट लेनी है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। और अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।